तुलसा महारानी नमो नमः, तुलसा महारानी नमो नमः। भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज और देश दुनिया में लोकप्रिय होता न्यूज चैनल बुंदेली चुगली देखे तुम्हारे 25 तारीख के तुलसी पूजन दिवस महोत्सव पूरे देश दुनिया में मनाओ जाने और संत आसाराम बापू ने इसे की स्थापना करी थी पर्व की कि तुलसी को आयुर्वेद को जो महत्व है, आदमी खांस आते खोखरिया आते फोखरिया आते कफ बने तब तुलसी और अदरक की चाय बताया जाए, तुलसी को काढ़ा बताया जाए। कैंसर जैसे रोग के लाने उपयोगी होते तुलसी, आदमी के सब प्रकार की बीमारी से बचाए वाली तुलसी होते और तुलसी की महिमा के महिमा मंडित करने को काम विश्व संत और ब्रह्म ज्ञानी संत आसाराम बापू ने करो है। जौन अबे जेल में बंदे साजो से षड्यंत्र के थे कहा से उनने ठेका तो ले रहा तो भारतीय संस्कृति बचावे को सो विदेशी ताकत ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रच के उन्हें निपटा दो। खैर ये अलग बात है, उन पर अपनी लंबी बहस कर भी, लेकिन को मोना चलाई हो हमारे चैनल पे जियो मो चलाए तो अपने घर चलाई हो, हमारे ऊपर कमेंट करे तो अमित पहले चैनल से नहीं कि सीधे हो जाए, याद रखियो। सो अबे खबर जाए कि संत आसाराम बापू के आश्रम में तुलसी पूजन महोत्सव की शुरुआत हो गई और एक कड़ी में राष्ट्रीय प्रवचनकार, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, भाग साधी भी हैं, विदुषी हैं, बाल विदुषी हैं, भाग्यश्री देवी और भाग्यश्री देवी आसाराम बापू के आश्रम पहुंच के इन्हें तुलसी की परिक्रमा करी, दर्शन करे और पूरे में भजन करके सत्संग भी सुनाओ। पहले देख रहे जाकर भैया दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, मेरी शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरी शाम मुरली वाले। भक्तों की तुमने विपदा है तारी, भक्तों की तुमने कान्हा विपदा है तारी, मेरी भी बाह थामो आकर बिहारी, मेरी भी बाह थामो आकर बिहारी, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले, मेरी श्याम मुरली वाले। तो भैया ये है साथी भाग्यश्री देवी और भाग्यश्री देवी को इतनी मूर्धन्य प्रवचनकार है, बाल्यकाल से सिद्धि ऐसी भगवान की कृपा है कि बिना पढ़े लिखे बिना कौन संगीत की शिक्षा लें इनके अंदर अपार ज्ञान को भंडार है भैया। और बिल्कुल ऐसी विदुषी बाल विदुषी है कि इनको सत्संग सुन के आदमी हैरान रह जाए। ऐसी बाल विदुषी ने तुलसी की महिमा बताई, महत्व बताओ, इन्हें आह्वान भी करो कि 25 तारीख के नहीं 25 तारीख के संगे संगे रोज अगर आदमी के घर आंगन में तुलसी को वास होते, तुलसी की उपासना होते तो तुलसी और तुलसीदास के ने क्या व्याख्या करी तो सुन लो। और तुलसीदास ये दोनों ही समाज के लिए हितकारी हैं। तुलसी पहले व्यक्ति को जब समाज में बुखार आ जाता था ना तो लोग कहते थे कि तुलसी का काढ़ा बना के पिला दो, इनका ताप नष्ट हो जाएगा। तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि ताप हरत तुलसी जगत, यह तनहन करत प्रकाश, दोई तारण तरण हैं तुलसी और तुलसीदास। तुलसीदास जी की दिव्य वाणी, अगर किसी को समाज में बुखार ताप आ जाए तो तुलसी का काढ़ा बना दो, पिला दो, उसका ताप चला जाएगा, बुखार चला जाएगा। लेकिन समाज में अगर किसी को विकार रूपी बुखार आ रहा हो, समाज में अगर किसी को विकार रूपी बुखार आ रहा हो, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत शरीर का, ईर्ष्या, राग, दोष, अहंकार इत्यादि, ये विकार हैं, राग हैं। और अगर इन रूपी ये विकार अगर जिसको घेर लेते हैं, विकार रूपी ताप जिसको आ जाए
तो संत तुलसीदास जी की दिव्य वाणी में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि ऐसे विकार रूपी ताप को भी वो जड़ से उखाड़ फेंकेगी। इसीलिए समाज में दो ही हितकारी है, ताप हरत तुलसी जगत, यह तनहन करत प्रकाश, दो ही तारण तरण है, तुलसी और तुलसीदास। जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं, तुलसी से किसकी पहचान होती है? जिस आंगन में तुलसी का बिरवा लगा होता है तो उस आंगन की पहचान होती है कि यहाँ भक्ति, इस घर में पॉजिटिविटी, क्योंकि तुलसी से पॉजिटिविटी, अगर हम वैज्ञानिक उससे देखेंगे वास्तुशास्त्र, तो तुलसी का पेड़ लगाने से हमारा जो घर है उसमें पूरे में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक ऊर्जा। जैसे जब श्री हनुमान जी महाराज जब गए लंका में, तो लंका में दो सो रहे थे, कौन कौन? एक तो विभीषण जी सो रहे थे और दूसरा कुंभकर्ण। कौन सो रहा था? कुंभकर्ण। अच्छा, विभीषण जी ना सो रहे होते तो गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ ना लिखते कि ते ही समय विभीषण जागा। इसका मतलब है विभीषण जी भी मुद्रा में थे सोने की, तो इसलिए उनको जगाया। तो इस मानो इस समुद्र रूपी बसी लंका में, इस जिंदगी के बीच समुद्र बसी लंका में कुमति का कुंभकर्ण भी सो रहा और सुमति के विभीषण भी सो रहे हैं। लेकिन अर्थ क्या है? बोले कुमति के कुंभकर्ण को कुसंग के रावण ने जगाया और सुमति के विभीषण को सत्संग के हनुमान जी ने जगाया। सो तो दोनों ही रहे। तो यहाँ जब हनुमान जी ने देखा कि तुलसी का वृक्ष, कहते हैं ना पूरी लंका जल गई लेकिन विभीषण की कुटिया नहीं जली, तो विभीषण जी भी कैसे रहते होंगे उस लंका में? मतलब विभीषण जी से जब पूछा कि तुम कैसे रहते हो इन निशाचरों के बीच, तो उन्होंने कहा ऐसे ही रहते जैसे ठीक 32 दांतों के बीच में एक जीव अकेली रहती है ना, ऐसे ही मैं लंका में निशाचरों के बीच अकेला रहता हूँ। तो उन्होंने जब देखा 9 तुलसियों के वृक्ष देखे, किसने? विभीषण जी की कुटिया के बाहर हनुमान जी ने क्या लिखा था? रामा युद्ध अंकित ग्रह, शोभा वरन न जाए, और नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराए। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि तुलसी का वृक्ष का मतलब है कि राम भक्त यहाँ पर निवास करता है। जहाँ तुलसी का वृक्ष वहाँ राम भक्त, और जिस घर में तुलसी का वृक्ष नहीं होता, जिससे घर नहीं है तुलसी वृंदावन, वो घर भूत समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान। और जिस घर नहीं है नारी का सम्मान, जिस घर नहीं है, जिस नारी ने अपने गर्भ से स्वयं परमपिता परमात्मा को, स्वयं देवों को अवतरित किया, स्वयं देवताओं को जन्म दिया, स्वयं भगवान को जन्म दिया, और इस भारतीय संस्कृति में अगर ऐसी नारी को सम्मान न मिले, तो जिससे घर नहीं है नारी का सम्मान, वो घर नरक समान, भजन बिना जीवन है पशु के समान। इसीलिए तुलसी जीवन में बहुत बड़ी औषधि है, बहुत बड़ी एक सामर्थ्यवान, एक प्रतिभाशील, जिससे जीवन जीने का एक आधार है हमारे तुलसी का वृक्ष। क्योंकि वृंदावन का मतलब ही तुलसी है, वृंदा मतलब तुलसी, और जहाँ ठाकुर जी निवास कहाँ करते हैं? जहाँ तुलसी है, जहाँ वृंदावन है, जहाँ तुलसी का वृक्ष है। क्योंकि शालिग्राम जी को तुलसी बहुत अतिशय प्रिय है। जब तक शालिग्राम जी पर तुलसी नहीं चढ़ाते तब तक वो पूजा स्वीकार नहीं करते। यही तुलसी का हमारे जीवन में महत्व है। इसीलिए तुलसी का वृक्ष प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में लगाना चाहिए, और एक हमारे शारीरिक जीवन को जीने के लिए तुलसी एक बहुत बड़ी औषधि भी है, एक माँ भी है। इसीलिए तुलसी वंदनीय है। बोले तुलसी मैया की जय। आदमी जीवन में महंगे सौदा करने लगो आज को जो मान्य है, जब हमें इनको सत्संग सुन समझ में आओगे, आदमी एक तुलसी को पौधा घर में नहीं लगा जिससे सब रोग दूर हो सका, लेकिन वे दवाइयाँ मौका पर पूरे घर भर खाओ, जो इंजेक्शन, जो दवाई, जो मशीन, जो बीपी की, जो शुगर की, दुनिया भर की कमाल जोड़ के रख ले, लेकिन एक तुलसी के पौधा के घर में स्थान नहीं दो। तुलसी की पत्तियों को अगर रोज सेवन करें तो आदमी को कोई बीमारी हो ही नहीं सकती, इतनी गुणकारी तुलसी है। ऐसी तुलसी की महिमा के लेके 25 तारीख है क्रिसमस ट्री की जगह अगर तुलसी को पूजन करो तो ज्यादा सार्थक हो ये जीवन में। अब हम भैया ले रहे बेटा
तुलसी पूजन की सज्जन की शुभकामना आह्वान भी कर रहे हैं कि अपने अपने घर में तुलसी को पौधा लगा के पूजन करो और फिर देखो तुलसी कैसे जीवन में तुम्हारा बदलाव ले आता है। राम राम भैया। जैन छोले भटूरे वाले लेके आए छतरपुर में शानदार मैरिज हॉल, रतन पैलेस छतरपुर, पुराना पन्ना नाका। शादी विवाह, जन्मदिन, तिलक उत्सव, सगाई, किटी पार्टी, धार्मिक समारोह या शादी की सालगिरह, जो भी आयोजन हो उस सबके लाने शानदार कैटरिंग की सुविधा एक छत के नीचे आपके मिले। अत्याधुनिक साज सज्जा और लाइटिंग से भरपूर रतन पैलेस आपकी सेवा में खुलगा हो। स्वाद से रिश्ता भरी सर्विस मिलवे को एकमात्र स्थान है रतन पैलेस। शादी विवाह या कोनो भी समारोह में खाना बनावे के अलावा छोले भटूरे, फास्ट फूड, चाइनीज फूड और दाल बाटी के प्लेट सिस्टम से ऑर्डर भी आप कर सकते। शानदार कैटरिंग सर्विस के संगे संगे आपके मिले शानदार सजावट रतन पैलेस छतरपुर पन्ना नाका पे। तो भैया अब ज्यादा ना हो परेशान हो, आज ही संपर्क करो विक्की जैन, रितेश जैन से, पुराना पन्ना नाका, जैन स्वीट छोले भटूरे पे। तो भैया सोच कर रहे, अब जल्दी से उठो और पहुंचो रतन पैलेस जैन स्वीट छोले भटूरे पे। शानदार कैटरिंग के संगे शानदार स्वच्छता और शानदार भोजन के आनंद एक छत के नीचे ले लो रतन पैलेस में आके। अपने जीवन के खुशियन के पल शानदार बनावे के लाने एक बार जरूर पधारो रतन पैलेस और रतन पैलेस की सेवा को लाभ लेके यादगार बनाओ जीवन के सुखद पल।